सिख समाज इकट्ठा हुआ है, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है? आज मेरी सिख समाज में बैठक हुई है और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने सिख कौम के लिए काम किए, आनंदपुर साहिब, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, हेमकुंड साहिब पे रोपवे का जाना, हमारे बाल साहिबजादे उनके नाम से वीर बाल दिवस मनाना, और गुरु तेग बहादुर जी हमारे 10वें गुरु थे। जब पंथ की उन्होंने स्थापना की तो उसका जो मकसद था वो आज सिख कम्युनिटी को पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश फल फूल सकता है, अपनी विरासत को सहेज सकता है, अफ़गानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की स्वरूपों को ला सकता है। तो वही आज आशीर्वाद मुझे सबकी आंखों में नज़र आया। तो मैं अपने सारे भैन भरावां दा बहुत धन्यवाद करती हैं, इन्ने बड़े नंबर ते वो आए और मैंने आशीर्वाद दिता है। सिख समाज इकट्ठा हुआ है, ये मोदी जी के कार्य को देखकर उनको साथ देने के लिए इकट्ठा हुआ है। जी बिल्कुल, मोदी जी के पिछले किए हुए काम और देश को आगे बढ़ाने के अगले 5 साल का संकल्प पत्र, क्योंकि देश के लिए सोचने वाला जो पंथ है वो हमेशा ये मानता है कि लीडरशिप कौन सी अच्छी है, और उसी नाते जो 10 साल में काम हुए उनसे आशीर्वाद देते हुए अगले 5 साल के लिए और काम बढ़े, इस बात के विश्वास के साथ आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 25 मई के लिए क्या कुछ संदेश है सभी सिख बंधुओं को? मैं सबनों कहना चाहती जी, वोट जरूर करें। वोट दे राइट वास्ते ही साढ़े देश के बहुत जवानों ने शहीदी प्राप्त की है। वोट दा राइट बड़ा अनमोल हैगा। दूजा, वोट उन्हों करना जो देश दे वास्ते सही राह चुन सके, उहदे चल सके, देश के नेतृत्व नूं सही फैसले लेने की हिम्मत होनी चाहिए तो समझ होनी चाहिए। तो यह दोनों ने देख के ही वोट करनी है। एक बार वाहिगुरु जी का खालसा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, ये बड़ी बात है। पूरा हमारा पश्चिमी दिल्ली का सिख समाज आज कमलजीत शेरावत जी को आशीर्वाद देने के लिए आया है। तो मैं आज बड़े सालों के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के साथ मदन लाल खुराना साहब का बब्बर साहब के साथ में जो कट होता था, वो आज कट मुझे यहाँ पे नज़र आया है, वो आशीर्वाद नज़र आया है, और वो एक संदेश देता है कि एक हमारी कैंडिडेट का जो भाव है कौम के प्रति वो आज उसने बताया है, और दूसरा कौम ने भी जो आज आशीर्वाद दिया है उसका भी मुकाबला नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि आपके पिताजी जो आपके विधायक रहे हैं, पिताजी उनके आशीर्वाद से जो इतना कार्य हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनका संस्कार है। उन्होंने हमेशा संगत का बहुत सम्मान किया है, और मैं उनका बेटा हूँ, तो जो संस्कार उन्होंने दिया है वो मेरे अंदर आना ही था। उसी भावने से आज हमने सबको बुलाया और सबने स्नेह प्यार दिया। धन्यवाद जी। नई सोच से दीपक आप आज सिख समाज जो इकट्ठा हुआ है, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज सिख सभा में हजारों की संख्या में आए और ये तय किया है कि देश के हित में मोदी जी के समर्थन में कमलजीत शेरावत को जितवाएगा, और सभी के सभी पश्चिमी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कमल कवर बटन दबाएंगे और बहन कमल शेरावत को जितवाएंगे, क्योंकि ये इनकी जीत जो है वो देश के हित के लिए जीत है, समाज के हित के लिए जीत है, सभी के विकास के लिए जीत है। धन्यवाद। मैं जी ओंकार सिंह सैनी, सिख सेल का उपाध्यक्ष और अपना युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फतेहनगर। तो ये आप सिख सेल से हैं? मैं सिख सेल से भी हूँ साहब, मैं अपना मंडल से भी हूँ। हाँ जी। आज आप देख रहे हैं यहाँ सिख समाज इकट्ठा होकर आया हुआ है, तो इनका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य साहब इनका ये है, जो काम मोदी जी ने सिखों के लिए किए, जैसे कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया, करतारपुर साहब का लांगा खोला हम सिखों के लिए, ये किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बिना कहे जो काम मोदी ने हमारे लिए किए, जैसे हमारे सिरसा साहब भी बता के गए, जैसे
हमारे सिर साहिब बता के गए हैं। पहले हमें 10वीं क्लास के अंदर अकबर जहांगीर का सिलेबस पढ़ाया जाता था। अब मोदी जी के आने से हमारे 10वीं क्लास के बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी का, छोटे साहिबजादों का पास बताया जाता है। उनको उपदेश से मिलते हैं, उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बात अपनी छोटी सी ही ख़त्म करते हुए बोलूँगा, मोदी है तो सब मुमकिन है। आने वाले टाइम के अंदर हम सब भारी मतों से मोदी जी को लाएं और 400 पार विजयी बनाएं। धन्यवाद।